Guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about a special scenario. ठीक है? तो क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जब कोई मैनेजमेंट अपना एक गाइडेंस देता है, ठीक है, तो अगर वो गाइडेंस एग्रेसिव होता है, अच्छा होता है, तो क्या होता है, वो स्टॉक बढ़ने लगता है. बट गोइंग फॉरवर्ड एग्जीक्यूशन इज एज क्रिटिकल एज गिवन गाइडेंस, राइट? सो ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि लाइक से फॉर एग्जांपल आपने गाइडेंस दिया, ठीक है, बहुत एग्रेसिव गाइडेंस दिया, बट बाद में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, फिर क्या होता है, वो स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता है. ठीक है? जब कोई कंपनी या कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी सेक्टर में हो, ठीक है, अगर कोई अपने गाइडेंस के अनुसार नहीं चल पाया एंड आगे जाके एग्जीक्यूशन गाइडेंस के नीचे हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो बेसिकली वो इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर देता है और वो स्टॉक बेच देता है. ठीक है? ऐसा ही एक कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, लिंक लिमिटेड. तो बिजनेस मॉडल भी डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कंपनी का भी, और उसके साथ ये लिंक भी आई कैन लाइक डू लाइक विद दैट कंपनी, विद से फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है? तो ये जो लिंक लिमिटेड जो ये कंपनी है, ये पेन बेचने वाली कंपनी है. आप देखोगे पेंटोनिक का उनका एक पोर्टफोलियो है. ठीक है? पेंटोनिक पेन्स है और उनका लेगेसी पेन्स भी है लिंक्स का, वो 5-10 रुपए का. ठीक है? अब यहाँ पे अब ध्यान से सोचिए क्या हुआ था. पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 25% से ग्रो करेंगे टॉप लाइन को. ठीक है? ये कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन को भी डबल करने का बात कर रहा था, ये अपना एक्सपोर्ट में भी ग्रो करने का बात कर रहा था. ठीक है? और ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट में तो है ही इनका प्रेजेंट. आपने भी लिंक का पेन यूज किया होगा, पेंटोनिक का पेन यूज किए होंगे. ठीक है? लेकिन क्या हुआ, जब Q2 का रिजल्ट आया तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट्स आया. ठीक है? क्यों? बिकॉज अगर आप Q1 और पिछले साल का Q4 का कॉन कॉल्स पढ़ोगे, तो द मैनेजमेंट क्लियरली सेड कि हम 25% के ऊपर से ग्रो करेंगे. ठीक है? 25% ग्रोथ इन टॉप लाइन होगा. ठीक है? तो ये बोल के मैनेजमेंट ने छोड़ा. जब Q2 का रिजल्ट आया, द सेल्स और द टॉप लाइन ओनली ग्रू 4% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर गया बाई 20% इन Q2 ओवर लास्ट Q2. तो इसका क्या मतलब, तुम बोलते हो 25% करोगे और फिर आगे जाके सिर्फ 4% का टॉप लाइन का ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब यहाँ पे ईपीएस पैट सब घट गया. ठीक है? और अगर पैट घट गया तो शेयर होल्डर के लिए और भी बुरा है ना? तो इतना बुरा हो गया. मतलब क्या, आपने 25% का बात किया और उल्टे जगह में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मेरा पैट घट रहा है. 25% का ग्रोथ तो छोड़ ही दो, ग्रोथ तो छोड़ ही दो, मेरा पैट यहाँ पे 20% घटा है. सो दैट इज एब्सोल्युटली टेरेबल थिंग्स. नाउ हियर इज द थिंग, जब भी कोई गाइडेंस देता है तो नाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग कि भाई बिजनेस को हमें ट्रैक भी करनी पड़ती है, बिकॉज वो गाइडेंस दे रहे हैं उस मोमेंट पे बैठ के, राइट, उस सिनेरियो को देख के. आगे जाके कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी का वही हुआ. ये कंपनी लिंक लिमिटेड एक्चुअली आप देखोगे म्यांमार, सूडान, इन सब में भर भर के अपना पेन्स बेचते हैं. ठीक है? लेकिन म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस आने लग गया, फॉरेक्स में प्रॉब्लम आने लग गया, सूडान में इश्यूज आने लग गया. इससे क्या हुआ, इनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम से कुछ 30% गिर गया. गॉट इट? लेकिन जब ये गाइडेंस दिया था Q1 में या पिछले फिजिकल का Q4 में, उस टाइम पे तो इनको ये नहीं पता था कि म्यांमार में क्राइसिस होने वाला है. गॉट इट? सो योर इन्वेस्टिंग जर्नी हैज टू बी अलाइंड विद कहां पे बिजनेसेस जा रहा है. तो सोचो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. मेरे पास लिंक लिमिटेड था, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में. Q2 से पहले मैं उसको 6-8 महीने अपने पोर्टफोलियो में रखा भी था. ठीक है? लेकिन जब ये Q2 का रिजल्ट आया और ऐसे गाइडेंस को घटाया, तो विच बाय द वे इज द नेक्स्ट थिंग, कि जब आप देख रहे हो कि अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रहा है म्यांमार में, सूडान में, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, कॉन कॉल में अपने गाइडेंस को घटा दिया. अब मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल ग्रो बिटवीन 17 एंड 20% and not the 25% का growth. So there is a decrease in the pace of growth. Understand the point. Growth होगा, but there is a decrease in the pace of growth. इसका क्या मतलब, ये मार्केट को अच्छा नहीं लगता है. आप देखो कि वही स्टॉक्स ऊपर से और ऊपर जाता है when there is an increase in the pace of growth as guided by the management. ठीक है? तो when there is a decrease in the pace of growth, मतलब मैनेजमेंट आपको बोल रहा है कि आगे हम ग्रो करेंगे, लेकिन पहले जिस पेस से हम ग्रो कर रहे थे वो पेस को हमें घटाना है, बिकॉज वी सी सम हेडविंड्स इन द इकोनॉमी. गॉट इट? और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का प्रॉब्लम हो रहा है. तो मैंने उसी टाइम पे लिंक से लेके निकल गया था. ठीक है? ऑफ कोर्स और भी रीजन है, मैं लिंक से शायद पूरा नहीं निकालता, लेकिन मेरे पास और भी 10-15-16 नाम है जो 20-30% से ग्रो कर रहा है, गाइडेंस अच्छा है और एग्जीक्यूट भी कर रहा है. तो मैं ऐसे कंपनी के साथ क्यों रहूं, है ना? ये पूरा आपका देखिए, अगर आपको दूसरे कंपनी ट्रैक नहीं करनी आती है तो आप लिंक के साथ ही बैठे रहोगे और ट्विटर में आके जस्टिफाई करोगे. मैं लिंक को ट्रैक करता रहूंगा Q3 में, और आगे जाके से अगर ये म्यांमार, सूडान, ये सारे एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, ठीक है, और मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को फिर से बढ़ाता है, देन आई कैन स्टिल थिंक, बिकॉज मैनेजमेंट यहाँ पे झूठ नहीं बोला था. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? जब कोई गाइडेंस देता है
वो भी ये सोचता है कि एनालिस्ट भी हमारे तरह मैच्योर्ड होंगे, कि एनालिस्ट को भी समझ में आ गया कि आगे जाके दुनिया बदल सकती है, तो हम अपना गाइडेंस चेंज करेंगे, और उस गाइडेंस के अनुसार, चेंज के अनुसार, फंडामेंटल्स रिजल्ट्स के अनुसार, एग्जीक्यूशन के अनुसार वी हैव टू मेक चेंजेस इन आवर पोर्टफोलियो एलोकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर Q2 में बहुत अच्छा आता, लेट्स से वो 30% का ग्रोथ करता और गाइडेंस बढ़ाता, आज मेरे लिंक में मैं और पैसा डालता, गॉट इट, एंड एक्सपेक्टिंग एंड देन आई वुड एक्सपेक्ट अनदर ग्रेट Q3 क्वार्टर, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बहुत बुरा रिजल्ट आया, 4% का टॉप लाइन, तो देखोगे स्टॉक भी 850 860 के आसपास था, वो घट के अभी 650 के आसपास, मतलब एकदम मर गया है। और यही मैं बोलने का कोशिश करता हूं कि अगर आप बिजनेस को ट्रैक नहीं करते हो ना, तो आप ये बॉटम फिशिंग करोगे, लो पी देखोगे और फंसते जाओगे एक के बाद एक स्टॉक्स में। गॉट इट, सो दैट्स हाउ यू शुड डू इट। रिजल्ट देखो, गाइडेंस सुनो, एग्जीक्यूशन को ट्रैक करो, क्योंकि गाइडेड नंबर और एग्जीक्यूशन नंबर मस्ट मैच। वरना क्या होता है, गाइडेड नंबर देख के जो लोग बाजार में आते हैं उस स्टॉक के पीछे, वो निराश होकर निकल जाते हैं, लाइक मी विथ लिंक लिमिटेड। ओके, अब बात वही पे आता है कि कंपनी ये बता रही है कि FY24 में ओवर, मतलब Q2 का कॉन कॉल बहुत ही मायूस था, बहुत ही डिप्रेसिंग था, अनलाइक द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स का, जब रिजल्ट आता था और कॉन कॉल होता था। ये बोल रहे कि वॉल्यूम का कोई ग्रोथ नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स आई थिंक 20% के आसपास होगा, और डोमेस्टिक वॉल्यूम भी 8-10% से बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स उसके साथ आप पेंटोनिक का जो पोर्टफोलियो है, पेंटोनिक इज बेसिकली दोज हायर एक्सपेंसिव पेन्स, 40 रुपए 30 रुपए का पेन, तो इसका जितना आप परसेंटेज इंक्रीज करोगे टू द टोटल पोर्टफोलियो, तो आपको यहाँ पे आपका मार्जिन भी बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी का कॉल में ये भी बताया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% गिरने का एक और रीजन ये है कि कंपनी ने इस बार कुछ बोनस भी दिया, इट्स अ वन टाइम बोनस, अपने एम्प्लॉयज को दिया, क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम भी कितना मेहनत किया, राइट। तो एक तो मतलब एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम, और दूसरा ये बोनस के वजह से, दोनों रीजन के वजह से टॉप लाइन का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट गया, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे स्टॉक सडनली, मतलब मेरे जैसे लोग जो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे जो ग्रोथ चाहिए होता है, एंड देखिए वही मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर मुझे और कोई कंपनी नहीं होता तो मैं लिंक लेके शायद बैठा रहता, नहीं तो मैं क्या होता, मैं सोचता मुझे FD करना है बाजार के बाहर जाके, बट सिंस आई ट्रैक हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस, इट डजंट बिकम दैट मच डिफिकल्ट फॉर मी टू शिफ्ट कैपिटल टू समवेयर एल्स जो अच्छा ही कर रहे हैं, राइट। और मेरा पोर्टफोलियो में हमेशा में ऐसा ही रहा है कि लाइक आई हैव नेवर फेल्ट इन लव विद अ स्टॉक। मैं एक स्टॉक को यूज करता हूँ सिर्फ पैसे बनाने के लिए, सिंपल सी पॉइंट है। और जब तक उसका कंपनी डिलीवर करता रहेगा ऑन इट्स हाई गाइडेंस, ठीक है, और जब तक सब कुछ ठीक है, जब तक मैं पैसे बना रहा हूं, तब तक मैं रखूंगा। 3 महीने भी रख सकता हूँ, 3 साल भी रख सकता हूँ, 30 साल भी रख सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ इन एन यूटोपिक वर्ल्ड कि मैं अपने कोई स्टॉक्स बेचू ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कोई भी कंपनी को आई एम नॉट रनिंग द शो, करेक्ट, मैं उनका CEO तो हूं नहीं, और या फिर ना मेरा वो डैडी का बिजनेस है कि मुझे पता है कि आगे जाके सब ठीक होने वाला है, बट आई कैन ट्रैक एंड आई कैन इंश्योर माई मनी इज ऑलवेज डिप्लॉयड बिहाइंड द राइट प्लेसेस, तो इसको ही एक्टिव इन्वेस्टिंग बोला जाता है। सो हैविंग सेड दैट, कुछ और चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, मैंने फ्लेयर राइटिंग के बारे में भी एक वीडियो बनाया, अभी लिंक के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखोगे डोम्स करके एक और कंपनी है, वो भी ला रहा है, वो भी लाया आई गेस अपने IPO। द पॉइंट इज दिस, राइट, ये सारे है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का खेल, ठीक है। मतलब सोचिए, अगर आप एक पेन लाने गए हो, आप ये नहीं सोचोगे कि लाइक अच्छा मुझे तो एक फ्लेयर का ही पेन चाहिए, अगर उस टाइम पे दुकान में फ्लेयर का पेन नहीं है, पेंटोनिक है, आप पेंटोनिक उठा के लाओगे। और एक पेंटोनिक नहीं है, लेट्स से आप एक कॉपी खरीदने गए, आप ये नहीं सोचोगे मुझे ITC वाला ही कॉपी चाहिए, राइट, क्लासमेट ही चाहिए। उस टाइम में आपको कोई डोम्स का कॉपी मिला तो वो उठा के आ जाओगे, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ब्रांडिंग तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज अगर सारे ब्रांड्स है तो आप शायद ये फ्लेयर का उठाओगे ओवर एक अनब्रांडेड पेन, लेकिन वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का खेल इज मोस्ट क्रिटिकल हियर। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, आप अगर कॉन्स्टेंटली सेल्स टीम को अलर्ट नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे क्या होता है ना, हर रिटेलर के पास जाके उनसे अच्छे से बात करना पड़ता है, रैपो बनाना पड़ता है, सो दैट वो अपने दुकान में सबसे अच्छे जगह में, आई लेवल के अनुसार सबसे अच्छे जगह में आपका वो पेंच रखे। दूर कोने में रखेगा तो आपको दिखोगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे दुकानदार के साथ रैपो रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें देखना है, अगर आप राइटिंग इक्विपमेंट और ये पेन्स एंड ये सारे स्टॉक में अगर आपका दिलचस्पी रखता है तो। ये बन जाता है पॉइंट। अब तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, चलो अगर मैं थोड़ा सा लिंक का लास्ट में बताऊं आपको, आई गेस ये भी समझ में आ गया कि लाइक जो कंपनी, आप स्क्रीन में जाके इसका स्टॉक देख सकते हो कि जो कंपनी से फॉर एग्जांपल आपका गाइडेंस घटाता है, इसका मतलब उसका स्टॉक ऊपर जाना बंद कर देता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अभी ऑफ कोर्स Q3 का रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं। आई वुड वांट लिंक टू डू बेटर, बिकॉज ये म्यांमार सूडान में क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स आज मैं कलकत्ता में बैठ के I can't predict any political instability का outcome क्या है. It will be like too much of an ego from my end to talk shit about
अ कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली वही है, Q3 का रिजल्ट देखते हैं और फिर उसके बाद एक और मैं वर्कशॉप निकालूंगा एंड ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, लाइक यू नो, ऐसे वर्कशॉप करने का तो मेरा एक ही मकसद है, सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर एंड मोर विथ ट्रैकिंग बिजनेसेस। थैंक यू।